वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो जो कि है आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोथर्म क्या होता है। आइसोथर्म क्या होता है? द प्लॉट ऑफ पी वर्सेस वी, यानी कि पी यानी कि प्रेशर, वी यानी कि वॉल्यूम। प्लॉट से हमें समझ आ रहा है ग्राफ, यानी कि ग्राफ जो हम बनाते हैं पी वर्सेस वी का, और टेम्परेचर कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म। तो आइसोथर्म हमने क्या पढ़ा? द प्लॉट ऑफ पी वर्सेस वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। उसके बाद हमने देखा कि एंड्रयूज, यानी कि जो ये आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एंड्रयू ने ही दिया था। एंड्रयू एक साइंटिस्ट का नाम है। तो एंड्रयू ने क्या मेजर करा? वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2। वेरिएशन यानी कि चेंज होना, कि CO2 की वॉल्यूम चेंज होती है विद प्रेशर के साथ साथ CO2 की वॉल्यूम चेंज होती है, और टेम्परेचर अलग अलग, यानी कि अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पे देखूँ तो CO2 की वॉल्यूम चेंज हो जाती है प्रेशर के साथ साथ। देखो उसने कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ बनाया। जो ये थ्योरी मैंने लिखी हुई है, ये अगर आपको ग्राफ समझ आ जाएगा आप खुद लिख लोगे। मेन इसमें है ग्राफ। अब देखो ग्राफ में क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे है प्रेशर। हमने CO2 का बनाया है, तो CO2 में सबसे पहले हमने टेम्परेचर रखा कम, यानी कि 13.1 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करा। तो देखो उल्टे से ए से बी जो ग्राफ है, ए से बी यानी कि जो एक कर्व है, ये क्या बता रहा है कि CO2 यहाँ पे गैसीय स्टेट में है। फिर इस बी पॉइंट से यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया CO2 का। लिक्विफिकेशन मतलब कि जो गैस है वो लिक्विफाई होने शुरू हो गई। गैस कैसे? गैस स्टेट में, अब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। फिर हमने प्रेशर रखा कांस्टेंट दिख रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है ना घट रहा है इसमें, बी से सी वाले उसमें। तो बी से सी वाले उसमें कर्व में क्या हो गया है, जो यहाँ पे लीनियर ग्राफ आ जाता है कांस्टेंट पर। देखो वॉल्यूम, इस तरफ से वॉल्यूम बढ़ेगी और इस तरफ से वॉल्यूम कम होगी। तो देखो उल्टा हो रहा है, यानी कि जब मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ, प्रेशर ऐसे तो प्रेशर बढ़ रहा है और इधर की तरफ आ रहा है, तो यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो देखो जब प्रेशर मेरा इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है ए से बी में। बी से सी में मैंने अपना प्रेशर तो रखा कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या हो रहा है? सडनली डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो बी से सी यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस लिक्विफाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? हमें वेपर मिलेंगे, साथ में लिक्विड मिलेगा। फिर सी से डी वाली स्टेट में जो हमारी गैस है वो पूरी लिक्विड हो चुकी है, तो लिक्विड स्टेट। तो इस स्टेट में सी से डी में हमारे पास वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। फिर हमने जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया 21.5 डिग्री सेल्सियस, जब हमने इसका टेम्परेचर करा, तो सेम इसकी तरह ही सारी कंडीशन हुई। बस फ़र्क कहाँ पे हुआ? जो यहाँ पे सी से बी का जो ये है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन सी से बी वाला, ये छोटा हो गया है, यानी कि सी से बी वाले से GF का पोर्शन छोटा है। ऐसा क्यों? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की जो टेंडेंसी होती है लिक्विफाई होने की, वो कम होती जाती है। कम होती जा रही है, इसका मतलब ये कम हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन। और ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन हमें बताता है क्या है, कि गैस लिक्विफाई हो रही है। तो गैस टेम्परेचर देखो इस तरीके से बढ़ रही है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की जो टेंडेंसी होती है लिक्विफाई होने की, वो कम होगी। इसी वजह से यहाँ पे कम हो गया। फिर हमने और टेम्परेचर बढ़ा के देखा, 31.1 डिग्री सेल्सियस देखा, तो इस पर हमने देखा कोई हॉरिजॉन्टल पोर्शन ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे गैस की कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो लिक्विफाई हो सके, नो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी। ठीक है, फिर अब देखो ये क्या है? नो लिक्विफिकेशन, कोई लिक्विफिकेशन नहीं है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विफिकेशन ना हो, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो और शॉर्ट में देखो ए से बी वाले में क्या होता है, इधर की तरफ गैस स्टेट है, यहाँ पे वेपर और लिक्विड, और यहाँ पे क्या है? लिक्विड स्टेट। ये था पूरा ग्राफ। अब थ्योरी आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अब देखो आइसोथर्म्स एट 13.1 डिग्री सेल्सियस, तीन टेम्परेचर लिए हैं ना इसमें, 13.1 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस है, 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 13.1 डिग्री सेल्सियस में तीन कर्व है, कर्व ए बी और हॉरिजॉन्टल पोर्शन BC, और एक कर्व CD। तो देखो कर्व AB में क्या है? एट पॉइंट ए, यानी कि जो ये पॉइंट A है, यहाँ पे गैसेस CO2 क्या है? गैसेस CO2 एग्जिस्ट एट लो प्रेशर। प्रेशर कैसा है इसका? लो। यानी कि एट पॉइंट ए, जो ये पॉइंट A है, यहाँ पे गैसेस CO2 एग्जिस्ट एट लो प्रेशर। प्रेशर कैसा हो रहा है? मैं दिख रहा है यहाँ पे कम है, तो लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करेगी गैसेस CO2, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगी CO2। फिर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, एज द प्रेशर इज इंक्रीज, देखो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे द वॉल्यूम डिक्रीज, बताया था प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे देखो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। और ये चीज़ आप यहाँ देख भी सकते हो, प्रेशर जैसे जैसे मैं बढ़ा रही हूँ तो वॉल्यूम इधर इधर आता जा रहा है, इधर आने का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वही कि एज द प्रेशर इज इंक्रीज द वॉल्यूम डिक्रीज अलॉन्ग कर्व ए बी कर्व की बात हो रही है, ठीक है। फिर कर्व AB रिप्रेजेंट द कंप्रेशन ऑफ CO2 गैस। कर्व AB क्या दर्शाता है हमें?
रिप्रेजेंट मतलब कि दर्शाना, और कंप्रेशन मतलब कोई चीज़ इस तरीके से सिकुड़ जाती है। तो वही कर्व ए बी के बता रहा है कि जो गैस है वो कंप्रेस हो जा रही है, सिकुड़ जा रही है। ऐसा क्यों? गैसियस स्टेट के पास क्या टेंडेंसी होती है, वो कंप्रेस इजीली हो सकती है, तो वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी। लिक्विड के पास वो बहुत कम कंप्रेस हो सकती है। तो भाई गैस की भाई टेंडेंसी कंप्रेस होने की, तो वो तो होगी। तो वही कि ए बी क्या दर्शाता है, कंप्रेशन ऑफ CO2 गैस। और फिर बी पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और वॉल्यूम सडनली डिक्रीज हो जाता है। तो वही कि एट पॉइंट बी द लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेज सडनली। ठीक है, अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल पोर्शन BC की, इस वाले BC की। तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल पार्ट BC ऑफ द आइजोथर्म द लिक्विफिकेशन कंटिन्यूस, लिक्विफिकेशन चलता रहता है। वाइल द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, प्रेशर को मैंने बोला था ना पहले, प्रेशर को कैसे रख दिया, कांस्टेंट, बस वॉल्यूम डिक्रीज होगा इस केस में। तो वही प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट। फिर C पे क्या हो गया, C तक आते आते जो भी सारी CO2 गैस थी वो लिक्विफाई हो चुकी होगी। ऑल CO2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फिर वर्टिकल कर्व CD, ये जो वर्टिकल कर्व है CD, इसके बारे में बात की गई है। द कर्व CD रिप्रेजेंट दैट देयर इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में देखो कम चेंज आ रहा है, वॉल्यूम इतना चेंज नहीं आ रहा है इधर की तरफ, यहाँ से ज़्यादा चेंज आया है, मेन BC में ज़्यादा चेंज आया है, बाकी इसमें इतना चेंज है, इसमें प्रेशर में ज़्यादा चेंज आया है। तो वही द कर्व CD रिप्रेजेंट दैट देयर इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, दिस इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, ये हमेशा वर्टिकल होगा। वर्टिकल क्यों होगा, क्योंकि लिक्विड को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये लिखा है सिंस द लिक्विड इज़ नॉट कंप्रेसिबल। फिर अब जो ये पूरा पढ़ा है इसका सार, जैसे समरी जिसे बोल सकते हैं वो है। तो दस इन द कर्व ABCD अलॉन्ग द पोर्शन AB, जो ये AB वाला पोर्शन था, ओनली गैसेस CO2 एग्जिस्ट। अलॉन्ग पोर्शन BC, फिर BC की बात बता रखी है, अलॉन्ग पोर्शन BC द लिक्विड CO2 एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि उसके पास वेपर फॉर्म भी होंगे, ये रहा वेपर फॉर्म भी होंगे लिक्विड, तो वही लिखा है इक्विलिब्रियम, ये रहा इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर फॉर्म। और वेयर इज अलॉन्ग CD, और CD के अलॉन्ग क्या होगा, लिक्विड CO2 एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, फिर अब आइसोथर्म की बात करें, जब हमने अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया 21.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बाकी तो सेम रहेगा। ये लिखा आइसोथर्म EFGH एट 21.5 डिग्री सेल्सियस इज सिमिलर टू एट 13.1 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, द डिफरेंस इज दैट द हॉरिजॉन्टल पोर्शन FG, बताया था कहाँ पे डिफरेंस आएगा, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन FG है वो छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू CB। तो वही लिखा है द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ FG ऑफ द आइसोथर्म इज शॉर्टर एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आइसोथर्म का वो छोटा और छोटा होता जाएगा। ठीक है, आप करते हैं अपने तीसरे टेम्परेचर की बात, जो कि क्या था 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो वही लिखा है आइसोथर्म KLM, इस आइसोथर्म की बात की गई है एट 31.1 डिग्री सेल्सियस। द हॉरिजॉन्टल पोर्शन बिकम जीरो, हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या हो गया, जीरो। हॉरिजॉन्टल पोर्शन जीरो मतलब कि अब कोई इसके अंदर हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ही नहीं, मतलब गैस लिक्विफाई हो ही नहीं रही है। तो वही द हॉरिजॉन्टल पोर्शन हैज़ बिकम जीरो एट पॉइंट L, जो ये पॉइंट L है। देर इज़ अपीयरेंस ऑफ लिक्विड CO2, यहाँ पे हमें CO2 लिक्विड हो चुके हैं, तो लिक्विड CO2 हमें मिलेगी। इस पॉइंट पे जो बाउंड्री होती है बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज, देखो इसके बीच में यहाँ पे भी बाउंड्री थी, यहाँ पे बाउंड्री थी, यहाँ गैस है, और यहाँ से बाउंड्री थी, यहाँ से लिक्विड है, यहाँ पे भी गैस है और यहाँ से लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही बोला है इसमें, एट दिस द बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज डिसअपियर्स मतलब कि है ही नहीं। हेयर द गैस एंड द लिक्विड हैव द सेम डेंसिटी, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैस और लिक्विड है उसके पास सेम डेंसिटी है। देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ लिक्विफिकेशन अबव 31 डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ पे हमारा लिक्विफिकेशन खत्म हो गया, इसका मतलब ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो वही लिखा है कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन कुछ भी नहीं दिख रहा हमें कि लिक्विफिकेशन हो सकता है 31.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। फिर लिखा है द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अब गैस लिक्विफाई हो ही नहीं सकती उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो 31.1 डिग्री सेल्सियस CO2 में, इससे ऊपर लिक्विफाइड गैस CO2 गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती, तो इसलिए CO2 का क्या हो जाएगा 31.1 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वही द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज़ 31.1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे एक मार्क्स में पूछा जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है CO2 का, तो 31.1 डिग्री सेल्सियस। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी है कि आपको एक ग्राफ बना के दे दिया और लिख दिया कि CO2 गैस का आइसोथर्म है, तो पूछा है कि ए बी में क्या गैस हमारे को कौन से स्टेट में मिलेगी, तो यहाँ पे गैस स्टेट में, BC में कौन सी मिलेगी, वेपर और लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, और CD में कौन सी मिलेगी, लिक्विड स्टेट में मिलेगी। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करना। थैंक यू।